देखिए, मेरी मौजूदगी अभी बिहार किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह टुड्डू के आवास पर है, जहां आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। इस प्रेस वार्ता के आयोजन के माध्यम से जिले के किसान मंचों के कार्यकर्ताओं को यह आगाह करना चाहता है कि कृषि उद्योग, मजदूरों की पलायन और कई तरह के रोजगारों को सृजन करने के नाम पर स्थानीय सांसद या सरकार इस पर अभी तक गुम्मी साधे हुए है, जबकि केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल का गठन हो गया और बिहार सरकार भी भली भांति संचालित है। तो आखिर क्यों नहीं जिले के युवाओं को रोजगार मिले, क्यों नहीं कृषि से संबंधित उद्योग खुले, क्यों नहीं मक्का उद्योग का यहाँ जो बहुत दिनों से पड़ा है उसके लिए कोई व्यवस्था हो ताकि बेरोजगारों को रोज़गार मिल सके। तो सबसे पहले आइए, मैं हूँ सूर्य नारायण भारती, आप देख रहे हैं आर पार। मेरी मुलाकात अभी धीरेन्द्र सिंह टुड्डू से हो रही है, जिनसे मैं मुखातिब होते हुए कुछ सवाल करूँगा। यह जो प्रेस वार्ता है किस प्रयोजन के तहत रखा गया? देखिए, मुख्य रूप से बिहार के परिप्रेक्ष्य में है, मजदूरों के पलायन और कृषि उद्योग पे आधारित उद्योग लगाने से संबंधित है। सूबे पूरे देश में पहला चीनी मिल, हिंदुस्तान में पहला चीनी मिल बिहार में ही 1904 में सारण डिस्ट्रिक्ट में खुला और 1904 से 1955 और 65 तक लगभग 44 चीनी मिल बिहार में लग चुका था। आज मात्र 8 चीनी मिल है और बाकी सब के सब बंद हो चुका है। खगड़िया के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिला प्रशासन के उदासीनता के कारण सुधा दाना जो पशु आहार फैक्ट्री मेरा लगभग 2 वर्ष से बन के तैयार महसूट में है, वो नहीं खुल पा रहा है। स्थानीय सांसद जीत गए हैं राजेश वर्मा जी, और उनके ही पार्टी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर सूबे हिंदुस्तान के बने हैं। अपेक्षा सूबे बिहार का किसान, मजदूर और आम आवाम रख रहा है कि हमको एथेनॉल की फैक्ट्री, जो गन्ना पे, मक्का पे, सोयाबीन पे आधारित उद्योग का सृजन होता है, एथेनॉल की फैक्ट्री, पुराना चीनी मिल खोलने में हमको 12 से लगभग 1900 करोड़ का खर्च होता है और एथेनॉल की फैक्ट्री खोलने में मात्र 300 करोड़ की लागत आता है। खगड़िया में बियाडा का ज़मीन 100 एकड़ परबत्ता में हमारा एक्वायर हो चुका है और वो एक्वायर होने के बाद अभी तक कोई इंडस्ट्रीज नहीं लगा है। मक्का पे आधारित तो छोड़िए, केला पे आधारित भी वहाँ उद्योग का सृजन फूड प्रोसेसिंग के द्वारा खोला जा सकता है। मक्का पे आधारित उद्योग हमारा जो है, यहाँ स्टार्च को छोड़िए, हमारा यहाँ ज़मीन जो लिया गया एकनिया के नज़दीक 100 एकड़ ज़मीन किसानों का लिया गया और फूड मेगा पार्क के नाम से और फैक्ट्री अभी तक नहीं खुला है। इनके चाचा आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी भी 2.5 साल मिनिस्टर केंद्र में फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर रहे और उन्होंने कोई पहल नहीं किया। हम उम्मीद रखते हैं माननीय चिराग पासवान जी से, और हम लोग मिलेंगे भी, बात भी करेंगे कि खगड़िया में फूड मेगा पार्क को चालू कराया जाए और महसूट में जो सुधा दाना पशु आहार फैक्ट्री बन के तैयार है, जिला प्रशासन भूमि अधिग्रहण को लेकर के ट्रांसफार्मर वहाँ नहीं लग पा रहा है, उसको आप अविलंब चालू कराएं। और पलायन इस राज्य का अभिशाप है और खगड़िया, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा के लोग जो पलायन कर रहे हैं, मक्का पे आधारित छोड़िए, हमको मखाना पे, केला पे, दूध पे तमाम फैक्ट्री यदि लग जाए तो हम समझते हैं कि बिहार से बेरोजगारी के साथ साथ पलायन भी दूर होगा। और सौभाग्य है, मैं पहली दफ़ा बोल रहा हूँ कि केंद्र की सरकार और राज्य सरकार की कोऑर्डिनेशन पहली दफ़ा बना है और कृषि से जुड़ा हुआ इंडस्ट्रीज जो लगने वाला है उसमें मुख्य रूप से समझ लीजिए कि हमारा यहाँ के माननीय ये गिरिराज सिंह टेक्सटाइल मिनिस्टर बने हैं। एक जमाना था 1991 में कुलदीप नारायण यादव जब कपड़ा मंत्री बने थे चंद्रशेखर जी की सरकार में, तो मधुबनी खादी ग्रामोद्योग को उन्होंने बढ़ावा दिया था। आज खादी ग्रामोद्योग के नाम से मधुबनी भी जाना जाता है। हमारा सिल्क सिटी भागलपुर बंद होने की स्थिति में है। हम गिरिराज सिंह से भी निवेदन करेंगे कि कपड़ा पे आधारित जो हमारा सिल्क सिटी है और किसान जो सिल्क को पैदावार करता है उस आधारित आप उद्योग लगाएं। चिराग जी से भी निवेदन है। दूसरा सबसे बड़ी पहलू जो हमारा मुख्य रूप से समझ लीजिए कि कृषि पे आधारित रोजगार जो हमको आज के डेट में घटते घटते 63% रोजगार कृषि क्षेत्र देता है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग का लगभग जो है हमको तमाम, जहाँ भी आप किराना के दुकान में जाएं या कहीं भी जाएं तो आपको 75% कृषि उपज का ही प्रोडक्शन हमको मिलता है खाने और पीने के लिए। वो तमाम फैक्ट्री दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और अन्य उत्तराखंड में है। विशेष राज्य का दर्जा यदि मिल जाता है, जैसे उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा है, इंडस्ट्रीज लगाने में वहाँ कोई टैक्स नहीं लगता है, कि किसी भी तरह का जो है सो अतिरिक्त भार उद्योगपति को नहीं लगता है। यदि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो हम समझते हैं कि केंद्र की एनडीए सरकार और बिहार की एनडीए सरकार दोनों ने बिहार के जनता को छलने और ठगने का काम किया है। भले जनता 5 किलो अनाज के नाम पर वोट दे दिया हो, 25 में बदला वसूल लेगा।
लगा। यदि एक भी इंडस्ट्रीज नहीं लगा तो चिराग को भी लोग ठेंगा दिखाएगा और नीतीश को भी ठेंगा दिखाएगा। बिहार बेरोजगारी और बेकारी से गुजर रहा है, तंगी हालात से गुजर रहा है। आर्थिक ग्रोथ रेट जो हमारा है वो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे पिछले पायदान पे है। जहां 1953 में हम पहले पायदान पे आर्थिक दृष्टि से मजबूत थे, आज पिछले पायदान पर हैं। इसलिए इन लोगों को चाहिए कि केंद्र और राज्य के कोऑर्डिनेशन के आधार पर बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री लगाए और बेरोजगारी